Today we are going to discuss about in vitro drug dissolution rate and bioavailability study. अब इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जब भी कोई फॉर्मुलेशन हम डेवलप करते या नया कोई फॉर्मुलेशन का इन्वेंशन हो रहा है तो बिफोर इन्वेंशन वी शुड स्टडी द इन विट्रो बिहेवियर ऑफ दैट फॉर्मुलेशन. कि जो फॉर्मुलेशन का पहली तो बात रहेगी इन विवो इंपॉर्टेंट रहेगा. इन विट्रो मतलब क्या और इन विवो मतलब क्या, पहले वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय इन विट्रो? इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी एंड इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी. मतलब ये आउटसाइड में क्या उसका स्टडी कैसा बिहेवियर रहेगा और इनसाइड में इसका कैसा एब्जॉर्प्शन रहेगा. तो जब हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं तो इन विवो जो रहता है मतलब इनसाइड द बॉडी, इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है और फिर उससे एस्टिमेट करना है कि इसका रेट और एक्सटेंट कितना बॉडी के अंदर पहुंचे. जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किए, यूरिनरी डाटा से या प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना उसका रेट और एक्सटेंट के अंदर ड्रग बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है. बट अब ये इन विवो करना मतलब इनसाइड द बॉडी करना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म. एक्सपेंसिव भी रहेगा और डिफिकल्ट टू परफॉर्म भी रहता है और टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है. तो इसके लिए इसका कोई सब्सटीट्यूट हम देखते हैं. इसका जो सब्सटीट्यूट रहेगा तो जनरली इन विट्रो स्टडी हम परफॉर्म करते हैं. इन विट्रो स्टडी मतलब क्या, आउटसाइड द बॉडी. अब आउटसाइड आपको अगर बिहेवियर देखना है कि उसका रेट और एक्सटेंट कितना है, इसके लिए हम डिसोल्यूशन स्टडी करते हैं. जैसे हम डिसोल्यूशन इससे पहले देख चुके, क्या होता है डिसोल्यूशन, क्या रहता है डिसोल्यूशन एपरेटस. तो ये जो डिसोल्यूशन एपरेटस रहेगा, डिसोल्यूशन स्टडी रहेगी, जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो डिसोल्यूशन आउटसाइड द बॉडी. तो इसका जो बिहेवियर रहेगा इससे आपको क्या पता चलेगा कि इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिजोल्व एंड रिलीज. इसका डिसोल्यूशन कितना है और इसका रिलीज कितना है, ये इन विट्रो हम स्टडी कर रहे बाय यूजिंग इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग. और फिर इन विवो के अंदर क्या होता है कि ड्रग का रेट और एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये दोनों सेम चीज़ें होती है. ये दोनों एक जैसे ही रहेगा कि रेट एंड एक्सटेंट एब्जॉर्प्शन कितना है और डिसोल्यूशन कितना है. तो जनरल बात ये रहेगी कि बहुत सारे ड्रग्स का एक्सेप्शन है कुछ बीसीएस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, नहीं तो बहुत सारे ड्रग का इन विट्रो बिहेवियर जैसा रहेगा वैसे उसका इन विवो भी बिहेवियर होता है. जो चीज़ हमने फैक्टर्स में स्टडी किए थे एब्जॉर्प्शन के, कि मेन कोई फैक्टर का जो इफेक्ट होता है तो वो डिसोल्यूशन का रहता है. कि डिसोल्यूशन से आपको जितना रेट ऑफ डिसोल्यूशन मिलेगा या रेट ऑफ उसका रिलीज मिलेगा, वो रेट ऑफ रिलीज हम कंसिडर करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड. कि एब्जॉर्प्शन उसका कितना रहेगा ये हम डिपेंड करते हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं बाय डिसोल्यूशन स्टडी. तो ये डिसोल्यूशन स्टडी का इंपॉर्टेंस रहेगा जिससे हम बैच टू बैच कंसिस्टेंसी निकाल सकते हैं. क्योंकि इन विवो अगर करने आप जाएंगे बैच टू बैच कंसिस्टेंसी, हर बैच के लिए आप ह्यूमन वॉलंटियर सेलेक्ट करेंगे या एनिमल स्टडी अगर करते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. इसके लिए हम इन विवो स्टडी के ऊपर हम उसके ऊपर वो रिलायबल स्टडी है, इसके लिए उसके ऊपर ही हम पूरा डाटा फाइंड आउट करते हैं. और वो डाटा फाइंड आउट करके वो स्टडी जो रहेगी तो उसको हम इन विवो स्टडी के साथ में कोरिलेट करेंगे कि इतना इन विट्रो है तो उसी को हम समझेंगे कि इतना इसका रिलीज मिल रहा है और इतना ऐसा इसका बिहेवियर है. मतलब इन विट्रो टेस्ट से आप प्रेडिक्ट करेंगे कि इसका इन विवो बिहेवियर कैसा रहेगा. मतलब आउटसाइड द बॉडी इसका कैसा रिलीज है तो इसका इनसाइड द बॉडी कैसा इसका बिहेवियर रहेगा, वो हम प्रेडिक्ट करते हैं बाय यूजिंग इन विट्रो टेस्ट. अब इन विट्रो में डिसोल्यूशन स्टडी रहेगा तो डिसोल्यूशन के लिए कुछ फैक्टर्स रहेंगे. फर्स्ट फैक्टर इज रिलेटेड विद द डिसोल्यूशन एपरेटस. डिसोल्यूशन एपरेटस से रिलेटेड फर्स्ट फैक्टर रहेगा. डिसोल्यूशन फैक्टर हम डिसोल्यूशन एपरेटस हमने देखा हुआ है, ये डिसोल्यूशन एपरेटस रहता है, उसके अंदर ये सिलेंडर्स है, उसके बाद में फिर पैडल या जो टाइप भी उसके अंदर अलग अलग टाइप का हम एपरेटस उसमें यूज़ करेंगे. ये आउटसाइड में वाटर रहता है जिससे आप टेम्परेचर उसका मेंटेन रखते हैं और फिर इससे रोटेशन उसका कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन रहता है. तो ये एक डिसोल्यूशन एपरेटस है. अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, साइज ऑफ कंटेनर. साइज ऑफ कंटेनर कितना है, शेप ऑफ कंटेनर कैसा रहेगा, और स्टरिंग या रोटेटिंग या ऑसिलेशन ये क्या हो रहा है, और स्पीड ऑफ एजिटेशन जो हम सेट करते हैं यहाँ से आरपीएम, और वो स्पीड उसका कितना रहेगा. उसके अलावा उसके अंदर एपरेटस का प्रिसीजन वगैरह वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. इसमें कैसा रहेगा कि फर्स्ट अलग अलग टाइम इंटरवल के ऊपर आप जो भी आपका ड्रग मटेरियल जो भी फॉर्मुलेशन है वो उसमें ऐड करते हैं, और फॉर्मुलेशन ऐड करने के बाद स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर
आप उसको कलेक्ट करते रहेंगे और उसका रिलीज स्टडी आप चेक करते रहेंगे। तो इससे हम उसका रिलीज बिहेवियर फाइंड आउट करते हैं, इससे हमको उसका रिलीज बिहेवियर समझ में आता है। और दूसरा फैक्टर रहेगा फैक्टर रिलेटेड विद द डिसोल्यूशन फ्लूइड। अब डिसोल्यूशन फ्लूइड से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे, मतलब डिसोल्यूशन फ्लूइड का क्या इफेक्ट रहेगा। तो डिसोल्यूशन फ्लूइड जो रहता है, कभी वाटर यूज करेंगे, कभी 0.1 नॉर्मल HCl यूज करेंगे, कभी 6.8 बफर यूज करते हैं, अलग अलग बफर सिस्टम यूज करेंगे, और कभी कभी सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड हम यूज करेंगे। सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड मीन्स उसमें एंजाइम्स या जो भी चीज़ वो हम ऐड करते हैं और उससे हम डिसोल्यूशन स्टडी करते हैं। और थर्ड फैक्टर रहेगा प्रोसेस पैरामीटर। प्रोसेस पैरामीटर में डोसेस फॉर्म आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक आपकी कैसी रहेगी, ऑटो सैम्पलिंग है या सैम्पलिंग, उसका टाइम इंटरवल कैसा रहेगा, और चेंजिंग ऑफ डिसोल्यूशन फ्लूइड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, एक बार उसको भी देख लेना। अब वेरियस टाइप ऑफ डिसोल्यूशन एपरेटस, ये कौन कौन से टाइप के एपरेटस रहते हैं। जैसे ये दो एपरेटस हमने देखे हुए, टाइप 1 और टाइप 2 एपरेटस, फॉर्मुलेटिव फार्मेसी में भी और आपके फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर। तो बास्केट और पैडल, इससे रिलेटेड हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये बाकी के जो रहेंगे, जैसे टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, टाइप 4 फ्लो थ्रू सेल एपरेटस, टाइप 5 पैडल ओवर डिस्क, टाइप 6 सिलेंडर एपरेटस, टाइप 7 रेसिप्रोकेटिंग डिस्क एपरेटस या रेसिप्रोकेटिंग होल्डर उसको बोले। तो ये कब यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन हमारे एपरेटस चेंज होते रहेंगे। जैसे इमीडिएट रिलीज के लिए टाइप 1 वाला यूज करें, चेवेबल टैबलेट, कंट्रोल रिलीज टैबलेट के लिए हम यूज करें। ऐसे टाइप 2 माउथ डिजोल्विंग टैबलेट, सस्पेंशन, चेवेबल टैबलेट वगैरह इसके लिए रहेगा। और ऐसे डिपेंडिंग अपॉन उसका यूज, जैसे ये जो है ये ट्रांसडर्मल पैचेस के लिए यूज होता है, ये इम्प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मुलेशन वी चेंज द डिसोल्यूशन एपरेटस। देन हम एक एक से डिस्कस करते हैं डिफरेंट एपरेटस, कौन से टाइप के एपरेटस रहते हैं, कैसे इसका यूज है, और क्या इसके लिमिटेशंस है, क्या इसके एडवांटेजेस है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बास्केट टाइप एपरेटस। अब बास्केट टाइप एपरेटस जो रहेगा, इसके अंदर क्लोज कंपार्टमेंट होता है, एक बीकर, उसके अंदर ये बास्केट एपरेटस है, अलग अलग सीव रहती है, उसकी अलग अलग सीव साइज रहेगी। इसके अंदर ये जो बास्केट है, इसमें हम अपना फॉर्मुलेशन ऐड करते हैं, और ये फॉर्मुलेशन ऐड करने के बाद में इसको आपका जो डिसोल्यूशन फ्लूइड है उसके अंदर रखेगी। फिर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कैप्सूल टैबलेट, इसके लिए भी हम ये यूज़ करेंगे जो फ्लोट हो सकता है, जिसके चांसेस है कि फ्लोट होके ऊपर आ जाए, क्योंकि दूसरे सिस्टम में अगर रखेंगे तो फ्लोट होके ऊपर आ गया तो डिसोल्यूशन स्टडी में जो रिलीज आपको मिलना वो प्रॉपरली नहीं मिलेगा। इसकी रोटेटिंग स्पीड रहेगी 50 to 100 RPMs। उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड वॉल्यूम जनरली 900 to 1000 ml, मतलब 1 लीटर तक। जनरली हम 900 ml मार्किंग रहेगा यहाँ पर, उसके हिसाब से हम 900 ml यूज़ करेंगे। कुछ इसके एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में एक बात ये रहेगी कि फॉर्मुलेशन जो है मे बी क्लॉग, ये यहाँ पर इसमें फंसने की वजह से इम्प्रॉपर रिलीज भी हो सकता है। जैसे मेश है, मेश के अंदर वो फॉर्मुलेशन फंस गया या ऐसा कुछ हुआ जिससे प्रॉपरली आपका रिलीज आपको नहीं मिलेगा, उसमें मीडिया की एंट्री और वो सारी चीज़ों का प्रॉब्लम के चांसेस रह सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का एपरेटस है बास्केट टाइप एपरेटस। ये अलग अलग टाइप के बास्केट्स इसके अंदर रहते हैं, जैसे 40 मेश जो हम जनरली हमारे एपरेटस के अंदर है 40 मेश का, उसके अलावा 20 मेश, 10 मेश, और ये सपोजिटरीज का बास्केट, अलग अलग टाइप के बास्केट रहेंगे। उसके बाद एपरेटस 2, एपरेटस 2 है पैडल। जैसे फर्स्ट वाले में हमने बास्केट यूज़ किए, ये एपरेटस में इंस्टेड ऑफ बास्केट हम पैडल यूज़ करेंगे, ये वाला पैडल। इसके अंदर डोसेज फॉर्म जो है ऐसा रहे कि जो बॉटम के ऊपर सेटल हो जाए, जैसे टैबलेट और कैप्सूल। अगर इन केस वो फ्लोट होता है तो उसमें हम सिंकर ऐड करेंगे, ये इसके डिसएडवांटेजेस में से भी है। रोटेटिंग स्पीड इसकी रहेगी 25 to 50 RPM, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी इसका 900 to 1000 ml के हिसाब से रहेगा। डिसएडवांटेजेस इसके, फ्लोटिंग डोजेस फॉर्म जो रहेगा इसमें सिंकर का रिक्वायरमेंट होता है, और ये जो टैबलेट और जो भी फॉर्मुलेशन आप रख रहे हैं इसकी पोजीशन की वजह से प्रॉब्लम ये होगा, जैसे ये डिसोल्यूशन फ्लूइड सिर्फ यहाँ से कांटेक्ट में आएगा, नीचे से नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से इट में कॉज द अनइवन रिलीज, मतलब चारों तरफ से अगर उसके ऊपर आता फ्लूइड तो यूनिफॉर्म आपको रिलीज मिलता, बट ये यहाँ पर सिर्फ ऊपर से फ्लूइड का कांटेक्ट आ रहा है, नीचे से नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी चांस हो सकता है कि इन अनइवन रिलीज मिले। ये टाइप के अलग अलग इसमें सिंकर्स यूज करते हैं, इसमें आप टैबलेट रखें
और उसका फ्लोटिंग अवॉइड करें।